बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। हम चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति, आशंका और चिंताओं से अवगत कराने के लिए आए थे, और बिहार के लोगों को पता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने गया है। इसलिए सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं को मैं बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद, हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं, और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये ज़मीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है,
ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है दे विल बी प्रिज्यूम टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नजर में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये SIR के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास अब बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर हैं, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे, और बिहार ने जो कहा है कि हमें ये वोटबंदी मंजूर नहीं है और मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे, तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये चुनाव आयोग से मिलने के बाद हमें और ज्यादा इस मामले में भरोसा हो गया कि आंदोलन के बगैर ये बात आगे बढ़ेगी नहीं।